गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आपका क्लास है क्लास एट्थ। इससे पहले भी क्लासेस हुए थे। कल के एक दिन के इंटरवल पर क्लासेस हो रहे हैं नेट से। आज साइंस में हम लोग कल तक जहाँ पढ़े थे 18 तारीख तक, उसमें आज आपको स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स से चलेगा। आपने देखा होगा कि हमारे अगल बगल में बड़े बड़े बिल्डिंग्स मतलब घर टाइप के बनाए जाते हैं, शेड टाइप का, जिसमें अनाज को जमा करके रखा जाता है। इसको हम लोग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से या एफसीआई के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ किसानों को अपने उपज का, अपने खाने योग्य भोजन से अलावा जो भी बचता है उसे हम लोग उपज के तौर पर रखते हैं। अब जो आवश्यकता से अधिक हो जाता है उसका उपयोग हम लोग बाज़ारों में कर लेते हैं। ऐसे स्थिति के लिए मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सारे बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे। सटल तो सटक गला, क्या समझे बेटा? इसका मतलब यह है कि कुछ जो सोशल डिस्टेंसिंग का अपने लाइफ में आपको कम से कम साल भर तो आपको इसी तरह जीना पड़ेगा, क्योंकि ये एपिडेमिक सिचुएशन बहुत ही खतरनाक है बेटा। नो वन नोज हु इज़ द कैरियर ऑफ दिस वायरस, सो ऑलवेज बी अवेयर एंड मेक डिस्टेंस ऑफ वन अनदर. One who does not know, whenever if you don't know any of you, then you never touch with him or her. Now let's we have a look on storage of grains. अनाजों के रख रखाव या भंडारण। Harvested need to be stored safely from fungal disease, rodents, insects, first before storing it should be dried in the open sun. Container size bags, gunny bag, or silos.
साइलोस कहते हैं एक तरह का गोडाउन होता है बड़ा सा, जिसमें सुरक्षित करके रखा जाता है। तो डोमेस्टिक लेवल पे क्या क्या है? I have just sanitized this one. On domestic level, wheat, rice, gram, etc. are stored. In small metallic containers. और मान लीजिए उसके बाद हम लोग कॉमर्शियल लेवल पे क्या करेंगे हम? Food grains are stored either in gunny bags or in silos. In our country, India, FCI, Food Corporation of India, has several godowns in every district on a large scale. To store food grains. Harvest precautions. मतलब कटाई के बाद क्या क्या प्रिकॉशन सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर खास ख्याल रखना पड़ेगा. फूड ग्रेन्स आर ड्राइड आइदर इन द सन और मैकेनिकली बाय ब्लोइंग हॉट एयर. Should be dried in sunny days, in sun or by in mechanical hot air blower. Mechanical
गर्म पानी चला फेंकने वाले मशीन से, सॉरी, गर्म हवा फेंकने वाले मशीन से उसको सुखा लीजिए। फॉरेन मैटर सच एज स्ट्रॉ, बाहरी पदार्थ, स्ट्रॉ पुआल जिसको बोलते हैं, weeds and earth particles. Are removed by seal. एक बड़ा सा छलनी टाइप का होता है जिसमें जैसे ही अनाजों को रखेंगे तो जो छोटा पार्टिकल्स होगा, अर्थ वगैरह भी या हल्का भी होगा, वो ऊपर आकर के सूख के बाहर निकल जाएगा। फूड ग्रेन्स आर ट्रीटेड टू अवॉइड एनी काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम insects and pathogens. Food grains are treated by different chemicals to protect from insects or pesticides. Meanwhile, beta, I am just giving you suggestions, and whenever if you are perhaps from day-to-day life and on in television screen, you will have seen or you will have aware or warned meanwhile, I am just after completing this one, I will just give you some precautions. Which type of precautions should be taken in our day-to-day life for this contamination. To prevent this contamination, there must be some precautions should be taken. Now, control of pest in stored grains. जमा किए हुए खाद्य पदार्थ में कीड़े मकोड़े लगने से कैसे बचाते हैं हम लोग, इसके बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। एक है फ्यूमिगेशन, मतलब विथ केमिकल्स। पहला है फ्यूमिगेशन विथ केमिकल्स। फ्यूमिगेशन विथ केमिकल्स, ठीक है। उसमें रिपेल पेस्ट विदाउट अफेक्टिंग स्टोर्ड ग्रेन्स, इसको हम लोग फूमिगेंट्स भी कहते हैं। दूसरा है ड्राइड नीम लीव्स आर केप्ट अलोंग विद द ग्रेन्स, नीम के सूखे पत्ते अनाज के साथ रखिए। ड्राइड नीम लीव्स विद ग्रेन्स। तीसरा प्रिकॉशंस है बेटा, वैसे बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। वेजिटेबल और मिनरल ऑयल इज एडेड टू ग्रेन्स। मिनरल ऑयल should be added to dried grains. उसके बाद है स्टोरेज एरिया कैन बी एक्स्ट्रा can be spread
Spread regularly after 3 weeks to kill pests. Spread by chemicals like NaOCl to kill pests. After 2 or 3 weeks. Methods of restoring soil fertility will be studied. ये मैं आपको बता दूं कि इसमें फॉलोइंग एडिंग मैन्योर्स, प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशंस, प्रैक्टिसिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग और क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है बेटा, उस पर हम लोग विस्तार से कल चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस हमेशा बताता हूँ। साइंस का टीचर और साइंस के स्टूडेंट होने के कारण यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों में अवेयरनेस बना के रखें। मैं आप सारे बच्चों को ये सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा साबुन से हाथ धोएं, जिससे झाग ज़्यादा से ज़्यादा बने, और कम से कम 30 सेकंड तक इसका उपयोग करें। चूँकि अभी आप मेरे सामने में कोई और होता नहीं है, इसलिए मैं फेस पर मास्क नहीं लगाया हूँ, लेकिन जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं डस्ट पार्टिकल से अपनी मौत को बचाने के लिए भी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ इसे। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको घर से बाहर जाना हो बेटा, आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। हरी साग सब्जी वगैरह जब भी घर लाते हो आप, तो एक पोटेशियम परमैंगनेट की छोटी सी टिकिया 24 रुपया या 20 रुपया में बाजार में केमिस्ट की दुकान में मिलेगा, आप वो ले लीजिए और इसमें से 1 से 2 टुकड़ा क्रिस्टल्स 1 बाल्टी पानी में जैसे ही डालेंगे, पानी का रंग पर्पल हो जाएगा और कुछ देर हाथ से उसको या किसी चीज़ से स्टाइल कर दीजिए। फिर उसमें जो भी चीज़ खाने वाला है, साग सब्जी, उसको आप डाल दीजिए और फिर उसको आप फिर साफ पानी से धो लीजिए और रख दीजिए। आधे 1 घंटा के बाद ये कंप्लीट आपका फ्री हो गए किसी भी तरह के डिसइंफेक्शन से।